करते हैं अमनदीप जी। अमनदीप जी 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 आयुष जी, देखिए मेरे भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की। मैंने पहली बार लिखा है इनकी बातों को और मैं एक एक करके इन पे आऊंगा। जी इन्होंने सबसे पहले आंकड़ा दिया कि चौटाला सरकार में एसएसबी और एचपीएससी में इतने भर्ती हुए। तो मेरे भाई बड़े विद्वान हैं, विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन जो जनता के प्रति इनकी जवाबदेही और जिस तरह से ये प्रस्तुत करते हैं चीजों को, इन्होंने बेरोजगारी दर को छोड़ दिया। उस समय हरियाणा प्रदेश की क्या बेरोजगारी दर थी, कितने युवाओं को नौकरी चाहिए थी, कितने युवा बेरोजगार थे। अरे भाई एक सुन लीजिए मेरी बात, पॉपुलेशन का पता नहीं आपको? अभी 2000 में क्या पॉपुलेशन थी और 2024 में क्या पॉपुलेशन है? देखिए इतना ज्यादा अंध ज्ञान, इतने ज्यादा अंध ज्ञानी केवल एक ही संस्था में मिलते हैं। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए बात को। अब जब जब आपके बात का तथ्यात्मक जब ऑपरेशन कर दिया तो सच निकलाया, झूठ निकलाया। ये इसी प्रकार के फेंकू आदमी। अब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। सेंसस के हिसाब से आपको पॉपुलेशन बता देता। हाँ बताइए, बताइए क्या पॉपुलेशन है और क्या रिक्वायरमेंट थी जॉब की? आयुष जी एक मिनट इंटरप्ट मत करने दीजिए, एक एक करके पोल कर। अमनदीप जी की बात आ जाए, आप बताइएगा अपने समय में। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, एक एक करके परते खोल रहा हूं। इस समय हरियाणा की पोजीशन पूरे देश में सबसे बदतर है बेरोजगारी दर में। सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारा युवा है, सबसे ज्यादा बेरोजगार हमारा युवा अपनी जान पर खेल करके दूसरे देशों में पलायन कर रहा है। उस समय की कंडीशन ये नहीं थी। उस समय आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम में बेरोजगारी दर के अंदर हरियाणा कहां था, जो ये आंकड़े एक दूसरे को मैच करने लग जाते हैं 24 साल पहले के। ये दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमने 3206 लगे हुए आदमियों को कभी गलत बोला ही नहीं, उनके योग्यता पे कभी भी सवाल उठाया ही नहीं। यानी कि ये स्वीकार किया इन्होंने कि वो 3206 बिल्कुल योग्य थे। सारों को नहीं कहा उन्होंने कहा उसमें से जो कुछ ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ का क्या मतलब होता है? आप कुछ को निकालिए, ये कुछ का क्या मतलब है? ये कुछ का कोई संवैधानिक मतलब नहीं है। कुछ का क्या कहते हैं? आप कुछ को पदोन्नति तो दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वही कुछ, सुन लीजिए, वही कुछ आज सरकार चला रहे हैं जो डेपुटेशन पे गए हुए हैं। अगली बार लिस्ट लेके आऊंगा और दिन रात मैं कह रहा हूं विदु रावल जी नतमस्तक होते हैं उन्हीं कुछ को, जिनको शाम को आके डिबेट पर ये बताते हैं कि अयोग्य है और दिन में उनकी हाजिरी मारते हैं। ये हालात है इनकी भारतीय जनता पार्टी की। फिर इन्होंने कहा, केसी मलकानिया जी बताएंगे कि डीसी रेट पे कब लगते थे। तो डीसी रेट की प्रथा केवल हरियाणा में नहीं पूरे देश में है और वो सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट के लिए है कि सिर्फ टेम्परेरी अरेंजमेंट हो। ये इन्होंने चौटाला सरकार पे आरोप लगा दिया कि डीसी रेट तो इन्होंने शुरू कर दिया, इन्होंने भर्ती कर दी। देखिए इस तरह का अनाप शनाप ज्ञान। चौथी बात इन्होंने कही, देखिए मान लिया, चौथी बात में फिर मान लिया मेरे भाई ने कि इन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के युवा हमेशा से उत्तीर्ण रहते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में 2014 में ही आई, उससे पहले नहीं थी। इन्होंने माना कि उससे पहले हमारा प्रदेश बड़ा समृद्ध था। हमारा प्रदेश को ऐसे नेता मिले हुए थे चौधरी देवीलाल जैसे, जिन्होंने इस प्रदेश को समृद्ध किया। हमारे युवा हमेशा समृद्ध थे। तो जोन सा ये ज्ञान बांटते हैं हर रोज आके कि भाई अब हमने मलहोम आप तो पर्टिकुलर यूपीएससी का जिक्र कर रहे थे ना, तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जांपल दिया ना मनदीप जी। आप तो यूपीएससी का जिक्र कर रहे हैं। मैं यूपीएससी का नहीं, इन्होंने बोला कि हमारा प्रदेश हमेशा से समृद्ध रहा है। और जो ये बात कहते हैं, यानी कि इन्होंने अपना शुरुआत के वाक्य में कहा था कि पिछली सरकारों के घावों पे हमने मलहम लगाया, यानी कि वो झूठ बोल रहे थे। दोनों में से एक बात सच होगी, या तो प्रदेश समृद्ध था या फिर वो प्रदेश समृद्ध नहीं था। ये इस तरह के, आज मेरा उद्देश्य केवल इनके दोगलेपन को उजागर करना था। अब मुझे लगता है इसको विदु रावल जी ने नोट कर लिया होगा, वो जवाब देंगे। ठीक है मलकानिया साहब, ये एचकेआरएम को लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है, या फिर जो विदु रावल जी ने कोट किया कि भाई ये डीसी रेट तो शुरू तो उसी समय हुआ चौटाला साहब की सरकार के समय में, कैसे इसको देखते हैं आप? कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, जिसका बजट में प्रोविजन नहीं होती है, और कुछ पोस्टें परमानेंट होती हैं, उसमें भी जब